सागर दवा मंडी में इन्फोर्समेंट टीम ने की छापेमारी। स्टॉक में गड़बड़ी मिलने पर मेडिकल स्टोर दुकानदार को दी चेतावनी। ऑक्सीजन सिलेंडर व दवाओं की कालाबाजारी, जमाखोरी और चिकित्सकीय सेवाओं में अत्यधिक कीमत वसूली की शिकायतों को देखते हुए समाधान व अंकुश लगाने के लिए गठित प्रवर्तन टीमों ने गुरुवार को निजी अस्पतालों व दवा की दुकानों में छापेमारी की। इस दौरान प्रवर्तन दल 2 में सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली प्रवीण कुमार सिंह की अध्यक्षता में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के शिकायत पर सप्तसागर दवा मंडी में जांच की। सप्तसागर दवा मंडी में जांच और छापेमारी के दौरान एक मेडिकल स्टोर की स्टॉक मिलान में पाया गया कि दुकानदार ने 136 वायल रेमडेसिविर इंजेक्शन ऐसे दुकान को बेचे थे जिसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं था। इस पर अफसरों ने दुकानदार को फटकार लगाई और दुकानदार को चेतावनी देते हुए दुकान की डिटेल्स कलेक्ट कर ली। IRS ACIT आयकर विभाग देवेंद्र दत्त ने बताया कि पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश ने मेडिकल सप्लाई व सर्विस की ओवर प्राइसिंग, कालाबाजारी व डुप्लीकेसी की रोकथाम के लिए संयुक्त आयुक्त आयकर वीरेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में प्रवर्तन टीमों का गठन किया है। हम उन अस्पतालों और मेडिकल स्टोर पर जा रहे हैं जहां कालाबाजारी या जमाखोरी की शिकायत मिल रही है और वहां निरीक्षण व जांच कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान गुरुवार को सप्तसागर दवा मंडी में भी निरीक्षण किया और उन मेडिकल स्टोर के स्टॉक मिलाया और जो भी इंफॉर्मेशन मिली उसे कलेक्ट कर आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया। छापेमारी के दौरान कुछ मेडिकल स्टोर्स में GST और अन्य गड़बड़ियां मिल रही हैं। इन सब की डिटेल्स इकट्ठा कर जिलाधिकारी को दी जाएंगी। उन्होंने बताया, इस वक्त हम शिकायतों पर एक्शन लेते हुए अस्पतालों और मेडिकल स्टोर्स पर जा रहे हैं और उनके कार्य को बिना बाधित किए वहां से डिटेल्स और कागजात व मेडिकल स्टॉक चेक कर रहे हैं। अगर कुछ गड़बड़ी दिख रही है तो उसे इकट्ठा कर रहे हैं और चेतावनी दी जा रही है। इसके बाद DM को रिपोर्ट सौंपी जाएंगी। आगे की कार्रवाई उनके आदेश पर की जाएंगी। सप्तसागर जो मेडिकल का दवा मंडी है वहाँ पे हम लोगों ने वहाँ गए हम लोग वो, और उस पे हम लोग एक स्वदेशी मेडिकल स्टोर है और जो भी नाम तो हमें क्लियर नहीं है, बट उसी हिसाब से हम लोग के पास जो शिकायतें आई थी तो हम लोगों ने वहाँ गए और वहाँ के उनके कागजात चेक किए था। हमने देखा कि उनके यहाँ रेमडेसिविर है कि नहीं या उसमें कितने बेच रहे हैं, उनके कागज़ वगैरह हमने सारी चीज़ों का चेकअप किया। वो देखा तो जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिले हमने गैदरिंग किया और उस पर अग्रिम कार्रवाई की। आरोप उस दुकानदार के ऊपर था वो आरोप सही था? इसमें उसने कुछ गड़बड़ी की थी? कहीं बात आ रही थी कि GST बिल के बिना उसने सोल्ड आउट किया। ये सब चीज़ें मिल रही हैं, हम लोग उसके इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं तथा इसके बाद हम लोग ऑफिस में जाके उसकी फर्दर कार्रवाई उस पर आवश्यक कार्रवाई किया नियमानुसार कार्रवाई। अभी क्या कार्रवाई होने का चांसेस है? अभी नियमानुसार यही कार्रवाई हो रही है। अगर हम लोग कहीं भी किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो हम लोग किसी हॉस्पिटल के कार्य को बिना बाधित किए हुए बस हम लोग उसके अकाउंट्स को चेक कर रहे हैं। चेक करने के बाद अगर हमें कुछ हेराफेरी दिख रही है तो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जिस दुकान पे आप लोगों ने किया वहाँ कुछ आप लोगों को हेराफेरी दिखी? नहीं, अभी तो ऐसी कोई संभावना हम लोग को मिल नहीं रही है। अगर जैसी कोई सूचना मिलती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, उसकी रिपोर्ट DM साहब को भेजी जाएगी। कुछ हमारे पास रिकॉर्डिंग है सर, उसमें आप लोग बात कर रहे थे, उसमें लिखा है कि मतलब उसकी गलतियां हैं, उसने अपनी गलती को स्वीकारा भी है कि उसने इस तरीके की चीज़ें। एक्चुअली मैं एक चीज़ आपको समझाता हूँ। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू जो भी कार्रवाइयाँ ये हो रही हैं, इनकम टैक्स को अगर ये शामिल किया गया है तो उसमें सिर्फ इसलिए शामिल किया गया अगर जो भी कालाबाजारी या ओवर प्राइसिंग चल रही है तो इनकम टैक्स के अधिकारी उसमें जाके इनकम टैक्स GST के स्टेट GST के अधिकारी हमारे साथ हैं जो अपने हिसाब से उनके लिए जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा वो गैदर कर रहे हैं तथा इस महामारी के ख़त्म होने के बाद फिर हम उस डॉक्यूमेंट्स का यूज करेंगे टैक्स इम्पोज करने के लिए।